आप यकीन करें, आई हैव 3 किड्स माशाल्लाह, और अभी तक कोशिश ही की हुई है। उनके पास ना मोबाइल फ़ोन है, ना कोई किसी किस्म का कोई आईपैड है, और फ़ोन की परमिशन नहीं है। टीवी के ऊपर कार्टून्स दिखाए जाते हैं अगर देखने। आप यकीन करें, अब अक्सर लोगों को आप बात करें तो आप उनको बुरे लगते हैं। हाँ, हम ऐसे टीवी पे बैठ के तो एक मैसेज, एक पैगाम दे सकते हैं ना, लेकिन अगर मैं अपनी बहन को कहूँगी या अपने किसी रिश्तेदार को कहूँगी तो वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे। लोग ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि मोबाइल फोन बच्चों की ऐसी जरूरत बना दिया गया है, चाहे हाउसवाइफ हैं, चाहे वर्किंग मॉम्स हैं। मुझे तो इससे इतना खौफ आता है और मैं हैरत मुझे होती है कि आप कैसे एक बच्चे के हाथ में आप मोबाइल फोन, मतलब ये कितना कुछ है जो हम खुद नहीं उस पर देखते, या हमें कि पता है कि पूरी एक दुनिया है इसके अंदर और आपने वो पूरी दुनिया बच्चे के हाथ में दे दी। और अब तो आप ये देखो ना, आप बच्चों को कार्टून मूवी दिखाने जाते हो, कार्टून्स में आप देखें कितना कुछ है, सीरियसली। यस, तो उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन सा होता है? अब सारे जितने पुराने कैरेक्टर्स थे वो सब अब क्या हो रहे हैं? रेनबो कैरेक्टर्स बन रहे हैं। ओह यस, देखो, उठाओ, यस, कोई मूवी उठाओ, यस, जो पहले नहीं थे। और दूसरा, हर कैरेक्टर जो है वो प्रेग्नेंट हो चुका है। exactly. हर कैरेक्टर, और यानी हर कि छोटे की... बच्चों को, आपको मैं एक यहाँ पे किस्सा सुनाती हूँ। मेरा बेटा 3 साल का जब हुआ तो वो माशाल्लाह थोड़ा सा एक्टिव बच्चा था और कभी कभी हाइपर हो जाता था। तो आई डिसाइडेड कि मैं उसको स्कूल करवा देती हूँ। तो स्कूल करवाया के जाएगा, उसकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव वो होगी। अच्छा जी, उसके बाद मैंने उसका स्कूल चेंज करवाना था। प्ले ग्रुप का बच्चा, 3 साल का बच्चा प्ले ग्रुप में जाता है। तो जब मैंने उसको स्कूल से उसका लिविंग सर्टिफिकेट लिया, उसकी बुक्स भी मेरे पास आ गई। ये वो बुक्स थी जो कि स्कूल में ही रहती हैं, यूजुअली घर पे नहीं आती हैं। तो मैंने ऐसे ही उसकी राइम्स की बुक जो थी वो रखी। मेरी बड़ी बेटी ने पढ़ना, मामा मैं स्टोरी रीड कर लूँ? मैंने कहा हाँ करो। तो उनमें से एक बुक मैं किसी दिन आपको बल्कि दिखाऊंगी भी, ऐसी बुक थी जिसमें एक ड्रैगन होता है और ड्रैगन जो है वो प्रेग्नेंट होता है, और उसके बाद उसका वो जो एग है वो आता है और उसमें से एक जो है वो बेबी ड्रैगन निकलता है। अभी मेरी बड़ी बेटी जो कि 6 साल की है, उसने कहा मामा ये तो बड़ी गंदी स्टोरी है। मैंने कहा क्यों गंदा क्या है? जब मैंने उसको देखा तो आई गेट टू नो कि ये प्ले ग्रुप के बच्चे की स्टोरी बुक्स में इसकी क्या जरूरत है। वो स्कूल के ऊपर कि मैं हैरान हूं कि स्कूल में टीचर्स, आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं कि बीइंग अ मदर मैं कितनी कंसर्न मदर हूं। आप तो उस बच्चे को पता भी नहीं है। आपने तो बड़ी छोटी सी बात बता दी, ये कुछ भी नहीं है। मेरे पास एक स्कूल की बुक्स आई थी जिनमें क्लियर कट एलजीबीटी की जिक्र रहे थे कि जी यू हैव टू लिव विद देम, ये नॉर्मल लोग होते हैं, गॉड हैज क्रिएटेड देम लाइक दिस। दिस इज बीइंग टॉट इन योर स्कूल्स। क्योंकि हम पढ़ा कर कौन सी किताबें रहे हैं, हम आज तक अपना बोर्ड नहीं बना सके। हम जिनकी किताबें पढ़ा रहे हैं उनकी किताबों में वो तो जो लिख रहे हैं वो ठीक लिख रहे हैं, उन्होंने अपने लिए लिखना ना, हमारे लिए नहीं लिखना। इस पे भी कभी ये भी एक पूरा एजेंडा था जो 1960s में शुरू हुआ था। क्या जरूरत है उम्र से पहले, एज से पहले बच्चों को ये सब कुछ दिखाने की, उनके समझने की? उनको कोई जरूरत नहीं है इन चीजों की। इतनी अर्ली एज में ये कॉन्सेप्ट बच्चों को नहीं चाहिए। वो समझने की जरूरत की बात नहीं है ना। मैं आपको कह रहा हूँ दजल का एजेंडा समझो ना। एग्जैक्टली। ठीक है, ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है, कुछ भी अलग नहीं है, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। ठीक है, और सिर्फ यही नहीं है नबीहा, मैं जो कुछ आपकी इस वक्त सिलेबसेस में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, वो इन इटसेल्फ अलार्मिंग है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बड़ी छोटी सी चीज़ बताने जा रहा हूँ। हमारे यहाँ पाकिस्तान के कल्चर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट क्या है? फैमिली जी। फैमिली में माँ बाप, बहन भाई, दादा दादी, नाना नानी सब शामिल है जी। आप ड्रामों, मूवीज और इन किताबों को जाके पढ़ो, सबसे पहले किस यूनिट को तोड़ा जा रहा है? फैमिली के सिस्टम को। ठीक है, कि यू लिव अलोन जी। पे रेंट का लफ्ज मैंने खुद पढ़ा है ताकि तरबियत ही ना हो, वैल्यूज ही ना आए, वैल्यूज ही ना आए। ठीक है, तो ये हर चीज एक प्रॉपर एजेंडे के तहत हो रही है। ठीक है, और हम खुशी से कहते हैं मेरा बच्चा फलाने स्कूल में अंग्रेजी बोलता है फरफर। आप यकीन करें मेरी बेटी ये 6 साल की है, सबसे बड़ी, तो वो हर वक्त मुझे आके, माँ बाप अक्सर पूछ लेते हैं, मुझसे तो नहीं करना चाहिए सवाल कि बेटा मामा से ज्यादा प्यार करते हो कि पापा से? एवरी टाइम उसका आंसर था कि मामा मैं अल्लाह मियाँ से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। अच्छा ये आपको कौन बता रहे हैं? नाना बता रहे हैं। सो ये जो हमारे बड़ों का जो एक तरबियत वाला है ना कि प्रॉफिट की कहानियां सुनाना, पैगंबरों की बातें सुनाना, हम कैसे लोग हैं
एक्चुअल हमारी जो हम रूट्स हैं, क्योंकि अभी तो हम गोरा बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो ये बड़े बुजुर्गों का ना ये बड़ा खासा होता है कि वो आपके बच्चों को ना वैल्यूज सिखा रहे होते हैं। हम तो नौकरी पे हैं, काम कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं थके हुए आते हैं, माँ बाप के पास, नाना नानी दादा दादी के पास कोई ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो बच्चों के साथ वो जो उनका बॉन्ड होता है ना, जो अक्सर लोगों को घरों में बड़ा चुभता भी है, लेकिन आपको पता नहीं कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, जिसका आपने जिक्र किया कि ये टूट चुका है या टूट रहा है। फिलीपींस में ना, मेरे पास, जब मैं दुबई में था तो मेरे पास तकरीबन 250 फिलीपींस काम करते थे। तो मैं उनसे पूछता था, सारे जिनके बच्चे थे, मैं बच्चे कहाँ हैं ग्रैंड पेरेंट्स के पास, तो मैं क्या तुम लोग क्यों नहीं अपने साथ बच्चे, अब मियाँ बीवी भी थे, बच्चे साथ, कहते जी नहीं, हमारे यहाँ पर हमें भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने पाला है। हमारे यहाँ पर ये है कि जनरेशन पिछली वाली, थर्ड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन जो है ना, वो थर्ड जनरेशन को पालती है। क्यों? क्योंकि पेशेंस उनके पास होता है, हमारे पास पेशेंस नहीं है एज पेरेंट्स। तो सारी तरबियत तो हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मामा पापा कहते हैं, तो दे आर आवर पेरेंट्स, ठीक है। अब वो देखो, एक पूरे के पूरे कंट्री का सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि जी बच्चा जो है वो दादा दादी नाना नानी ने पालना है, आफ्टर सर्टेन एज वो बच्चा उनके पास छोड़ के, फिर ब्रेस्ट फीड जब तक उन्होंने करना है कर दिया, उसके बाद बच्चा उनके हवाले है।